नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर 17 साल के लियोन मेंडोजा ने एक और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट जीता है। पिछले लगातार 2 महीनों में बोलूँ उनका तीसरा खिताब उन्होंने हासिल किया है। और लियोन ने बाकू ओपन में जो है पहला स्थान हासिल किया है। 12,000 यूरो जो उनका पहला प्राइज़ था वो उन्होंने हासिल किया। $12,000 के आसपास बोलूँगा, सॉरी, करीब-करीब 10 लाख रुपए भारतीय राशि में अगर कहें तो उन्होंने एक बड़ी पुरस्कार राशि भी जीती है। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपनी रेटिंग को 2621 अंकों तक पहुंचा दिया है। तो जो वर्ल्ड के बेस्ट जूनियर्स हैं जिनकी सूची अली रेज़ा, अब्दुसत्तरोव, गुकेश, अर्जुन इनसे शुरू होती है, उसमें वो 12वें स्थान पे पहुंच गए हैं। तो कमाल का प्रदर्शन उनका लगातार जारी है और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका स्टैंडर्ड दिख रहा है, ये बहुत जल्दी जो है 2650 भी लियोन क्रॉस कर जाएंगे जिस तरह से ये खेल रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं इस टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस टूर्नामेंट में मैंने उनका जो गेम दिखाने के लिए चुना है वो है राउंड नंबर 5। बहुत ही फेमस खिलाड़ी नीमन हंस मौके के साथ उनका मुकाबला था और सफ़ेद मोहरों से लियोन ये मैच खेल रहे थे। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ। लियोन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। लियोन ने D4 खेल के शुरुआत करी। यहाँ पर नीमन ने जवाब दिया नाइट F6, C4, E6, G3। यहाँ पर सेटअप लिया लियोन ने। सो C5 खेला यहाँ पे। ओल्ड बेनोनी जिसको कहते हैं, मॉडर्न बेनोनी की तरफ सॉरी वो गए यहाँ पर D5। सो E इंटू D5, C इंटू D5 और D6। और ये मॉडर्न बेनोनी जो है वो यहाँ पर खेली नीमन ने। ओके। और नीमन वाइट से भी इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, ब्लैक से भी करते रहते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है इस लाइन में। ओके, नाइट C3, G6 किया यहाँ पर नीमन ने। तो यहाँ पर लियोन खेलते हैं बिशप G2, बिशप G7। ये सब मेन लाइन है। नाइट F3 दोनों साइड से जो है कैसल हो गई और डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ रुक E8। तो यहाँ पर नाइट D2 भी फेमस है। वैसे नाइट D2 E4 आप पहले करते हैं या फिर आप बिशप F4 डायरेक्ट निकाल के यहाँ पर ब्लैक का जो वीकनेस है उस पर एक टारगेट करते हैं। तो ये एक हिडन वीकनेस हमेशा रहता है बेनोनी में। तो या तो नाइट कभी इधर पहुंच जाए, इधर पहुंच जाए या इधर पहुंच जाए, इस तरीके से आप D6 को टारगेट करते हैं हमेशा। बट इन द सेम टाइम ये पॉन जो है सपोर्ट करता है C5 के पॉन को और इसकी वजह से क्वीन साइड से जो है हमेशा एक प्ले मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है ब्लैक पीसेस को इस गेम में। ओके, सबसे पहले इन्होंने जब बिशप F4 किया तो यहाँ पर H6 खेला यहाँ पर इन्होंने नीमन ने। तो यहाँ पर लियोन जवाब देते हैं क्वीन C1 और टारगेट करते हैं यहाँ पर H6 वाले पॉन को। तो एक तरह से वो बोल रहे हैं कि आपको किंग जो है वो H7 आना पड़ेगा या फिर G5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीमन ने G5 खेला। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही सेम पोजीशन लियोन ने ब्लैक से इंडिया के एक प्लेयर के खिलाफ खेली हुई है, श्रीहरि के खिलाफ IM1, और उनसे हारे भी हैं ब्लैक पीसेस से यहाँ पर लियोन। तो उनको ऑलरेडी इस पर नॉलेज था। बिशप E3 उन्होंने यहाँ पे खेला जैसा कि उनके मैच में हुआ था। यहाँ पे नाइट BD7 हुआ। सो नाउ यहाँ पर लियोन वही चाल अपनाते हैं नीमन के खिलाफ जो कि श्रीहरि ने उनके खिलाफ अपनाई थी। H4 खेल के इस स्ट्रक्चर को चैलेंज किया। ओके, यहाँ पर ब्लैक जवाब देता है नाइट G4 और अभी उसका थ्रेट है नाइट इंटू यहाँ पर E3 मार के आपका स्ट्रक्चर डैमेज करने का और उसके बाद क्वीन से वो पॉन रिकवर करने का, अगर G5 पे एक्सचेंज होता है तो। तो यहाँ पर बिशप D2 खेला लियोन ने और बचा लिया अपने पॉन को। तो अब खेलते हुए वहाँ पर F6 G5 को प्रोटेक्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ऑलरेडी एक वीकनेस ब्लैक के कैंप में आपको नज़र आ रही होगी बिकॉज ऑफ ये जो स्ट्रक्चर उसने क्रिएट किया है और राजा हल्का सा कमज़ोर ज़रूर है और ये बिशप अभी भी जो है वो बंद है, खेल नहीं रहा है। ओके, ये पोजीशन पे जो इनके खिलाफ श्रीहरि ने खेला था वो था नाइट B5, नाइट F8 और B4 करके खेला था। यहाँ पर लियोन ने B4 एक चाल पहले किया और ये नॉवेल्टी हो गई, मतलब इससे पहले नहीं खेली गई थी। अपोनेंट ने B6 जवाब दिया। लियोन खेलते हैं नाइट B5। उस मैच में जो लियोन ब्लैक से खेल रहे थे उस पर लियोन ने नाइट F8 खेल दिया था ऑलरेडी पहले से। यहाँ पर नीमन ने नाइट DE5 खेला और ओके, लियोन ने एक्सचेंज किया B इंटू C5, B इंटू C5, क्वीन C2 लेकर के आया, लाइट कलर पे उनका टारगेट किया यहाँ पे। तो क्वीन D7 खेला यहाँ पर नीमन ने। लियोन खेलते हैं रुक A B1, नाइट पे सपोर्ट लगाया और अब यहाँ पर A6 खेलते हैं। नीमन बैक करते हैं कि भाई आप घोड़े को वापस लीजिए, बट घोड़ा तो तैयार है। नाइट A3 के जरिए कभी ना कभी वो C4 पर लौटेगा तो उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। क्वीन F5, और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी गलती थी नीमन की, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ आप लोग पॉज करिए और सोचिए कि आप यहाँ पे क्या डिसीजन लेते।
लियोन ने जो बेहतरीन कैलकुलेशन किया यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले उन्होंने क्वीन इंटू F5 एक्सचेंज किया, ओके, बिशप F5, नाइट इंटू E5, एक जो आपका खेल रहा पीस है उसकी विदाई करी आपने, नाइट इंटू E5, और फिर वो खेलते हैं E4। तो सबसे पहले आपका बिशप जो है वो बंद हो गया, लाइट कलर के बिशप के पास भी अब जगह नहीं है। फिर आता है F4, नाइट F7, सो F5, बिशप H5। और बहुत ही आप देखिए इंटरेस्टिंग तरीके से ये बिशप पूरी तरह से डेड बिशप हो गया, ये सिर्फ एक पॉन बन गया, ये कुछ नहीं कर रहा है बोर्ड के ऊपर। ये बिशप वैसे तो देखने के लिए अच्छा है, लेकिन ये भी बोर्ड पे कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, वाइट के पास ऐसा के ऊपर कोई ऐसा अटैक नहीं कर पा रहा। इस नाइट के पास E5 के अलावा जो है स्क्वायर है जरूर, लेकिन E5 के बाद ये कितना अच्छा कुछ करेगा वो भी एक सवाल था। दोनों रुक के पास ओपन फाइल यहाँ पे मिल नहीं रही थी जहाँ से वो एंट्री मार सके। तो उसकी वजह से कुल मिला के बात ये हो गई कि वाइट के पीसेस ऑलरेडी बेटर हो गए थे, ठीक है, वाइट के कुछ पीसेस के साथ प्रॉब्लम थी, जैसे ये बिशप उतना अच्छा नहीं कर रहा है, बट वो E4 को प्रोटेक्ट कर रहा था, और उसकी वजह से स्पेस जो है, वो जगह जो है बोर्ड पे, वो वाइट को काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है। तो रुक F2 किया यहाँ पे, पहले उन्होंने E2 से जो बिशप, अगर ये बेहतर हो सकता था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ मूव कर सकता था किसी तरीके से, उसको बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ पर GH4, सो नाइट E5 है यहाँ पे, सो नाउ बिशप C3, जरूरत पड़ने पे वो घोड़े को भी मार सकते थे। नाइट D3 यहाँ पे, तो रुक C2 खेला उन्होंने, नाइट गया F4, सो नाउ रुक E1, रुक A7 उन्होंने खेला, सो नाउ नाइट C4, अभी नाइट D6 का भी थ्रेट है, तो बिशप F8 से बचाया। तो नाउ यहाँ पे अपने किंग को इम्प्रूव किया ताकि कोई चेक वेक का जो है वो पंगा ना रहे। किंग H2 खेला इन्होंने, तो यहाँ पर नाइट, यहाँ पे भी शायद किंग H7 खेलते हो, बट उन्होंने ये भी मारा और ये भी फेवर में गया वाइट के। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो जी फाइल ओपन हुई है यहाँ पर ही वाइट का पूरा टारगेट होने वाला था, और ब्लैक के साथ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है और दोनों बिशप नहीं खेल रहे थे। इन्होंने खेला किंग H7, सो नाउ रुक G3, फिर से बिशप को F3 में आने से रोका उन्होंने, बिशप E7, सो रुक G1, यहाँ पर पीछे हटे बिशप F8, तो एक बार फिर से रुक E1 लौटे क्योंकि E4 पे सपोर्ट तो यहाँ पे था नहीं। एंड देन पहले उन्होंने किंग को इम्प्रूव किया, किंग G2 और रुक A8, सो नाउ किंग F2, रुक B8, सो नाउ रुक G1। यहाँ पर अब जैसे बिशप F6 गए तो उन्होंने E4 की चिंता नहीं करी, यहाँ पे बिशप F6 मार दिया, बिकॉज इवन अगर वो रुक E4 आ भी जाते हैं तो यहाँ पे रुक G7 चेक आएगा, एक्सचेंज, एंड देन ये रुक मर जाएगा डिस्कवर चेक में। तो रुक B7 खेला उन्होंने, तो यहाँ पर लियोन ने खेला, सॉरी नॉट हेयर, बिशप F6, हाँ सॉरी बिशप F6, उन्होंने रुक B7, तो ना रुक G8, और अभी रुक H8 से चेकमेट लगा हुआ है, तो गेम बचना है ही नहीं, और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया नीमन हंस ने। तो एक बेहतरीन, आप कह सकते हो कि बेहतरीन जीत दर्ज की यहाँ पर लियोन मेंडोजा ने। और अगर आप मैच देखो तो उनका ओपनिंग का नॉलेज, और ये जो क्वीन F5 था, मेरे ख्याल से वो जो मोमेंट था जहाँ पर नीमन कैलकुलेट नहीं कर पाए कि इस तरह से एक्सचेंजेस आएंगे बोर्ड के ऊपर और वो एक ख़राब एंड गेम में फंस जाएंगे। तो ये क्वीन F5 मेरे ख्याल से नीमन की सबसे बड़ी गलती रही, और उसके बाद तो लगातार एक्सचेंजेस करते हुए 2 एक्सचेंज किए उन्होंने, और उसके बाद आपके पीसेस को नकारा साबित कर दिया यहाँ पर नीमन के पीसेस को लियोन ने। तो बहुत ही इंप्रेसिव ये विक्ट्री थी, मतलब ऐसा लगा कि नीमन को जैसे कोई मौका ही नहीं मिला हो कुछ भी करने का इस गेम में। तो कमाल की जीत यहाँ पर लियोन की, और इस जीत के साथ उन्होंने बाकू ओपन का खिताब जीत लिया है। तो लियोन, आपको बहुत बहुत बधाई, और यूं ही आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।